हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट की चाहे वो सिंगल बेंच हो, चाहे डबल बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह हर दिन विभिन्न प्रकार के मैटर लगे रहते हैं। तो बहुत सारे मैटरों की कल भी सुनवाई सुनिश्चित है। उसके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जिनके माध्यम से आप सभी को अवगत करवाया जाएगा। सबसे पहले तो स्टॉप एनओसी पर कल स्पेशल अपील की सुनवाई सुनिश्चित हो गई है, मामला लिस्टेड हो गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद सीबीआई जांच भर्ती रद्द प्रकरण पर भी सुनवाई कंफर्म हो चुकी है। इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप एनओसी प्रकरण पर। देखिए क्या कुछ प्रकरण है। देखिए सिंगल बेंच में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे पटिशनर गए जिनको की एनओसी मिली थी लेकिन रद्द कर दी गई थी। सबसे पहले बहराइच का ये प्रकरण आया, उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, ये नियम संगत नहीं है, ये एनओसी दी जानी चाहिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का और रिजल्ट वगैरह अनाउंस करने का ऑर्डर जज साहब के द्वारा पारित किया गया। लेकिन याचिका के अंतिम निर्णय पर नियुक्ति पत्र निर्भर करेंगे, यानी कि नियुक्ति पत्र तभी दिए जाएं जब तक कि याचिका निस्तारित ना हो जाए। सेम उसी ऑर्डर को लेकर विभिन्न प्रकार की याचिकाएं हुई जिन पर सेम ऑर्डर कंप्लाइंस होते चले गए। बहुत सारे ऑर्डर्स अब तक आ चुके हैं। आज भी कई प्रकरणों की सुनवाई हुई जिन पर कि ये ऑर्डर आए। तो इस प्रकरण पर बहुत दिन पहले से ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक स्पेशल अपील अवश्य होने वाली है डिवीजन बेंच में, जो कि इसके विरोध में होगी कि एनओसी ना प्रदान किया जाए और पूर्व में चयनित जो भी 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं या अन्य शिक्षक भर्ती के हैं, सेम पोस्ट वाले हैं या सेम पद पर नियुक्ति पत्र पाना चाहते हैं, उनको रोका जाए। तो इसके संबंध में एक न्यूज प्राप्त हो रही है कि ये उस प्रकरण पर स्पेशल अपील है। देख सकते हैं 167 ऑफ 2019, ये जस्टिस राजन राय और नरेंद्र कुमार जौहरी जी की डिवीजन बेंच में कोर्ट नंबर 16 पर 24/6/2020 यानी कल लिस्टेड है। स्पेशल अपील की यहाँ पर बात करेंगे तो ये देख सकते हैं 167 ऑफ 2020 अमित कुमार तिवारी एंड अदर्स वर्सेज मोहम्मद सारिफ जिलानी एंड अदर्स। तो एकदम से कंफर्म है, सारिफ जिलानी वाला जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसी के ये खिलाफ है। सारिफ जिलानी वाली जो पिटीशन है उसी पर हर एक पिटीशन कनेक्टेड होती चली जा रही है, क्योंकि जो मैटर्स हैं एनओसी से संबंधित, जिनको एनओसी निर्गत करने के आदेश दिए जा रहे हैं, सब सारिफ जिलानी में जाके कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो सारिफ जिलानी को मेन रिस्पोंडेंट बनाया गया इस केस में अमित कुमार तिवारी के द्वारा 167 ऑफ 2020। तो कल ये मामला देखने के लिए मिलेगा। मीनाक्षी सिंह परिहार और अभिषेक मिश्रा, ये गौश बेग, लालता प्रसाद मिश्रा, प्रफुल्ल तिवारी, ये सब एडवोकेट्स हैं जो अपना पक्ष रखेंगे। तो कल देखते हैं, इस प्रकरण पर सुनवाई एकदम से संभव है और ये कल लगभग 11:30 या 12 बजे आपको सुनवाई के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। कल स्पेशल अपील में क्या कुछ होगा, एनओसी प्रकरण पर स्थगनादेश पारित होगा डिवीजन बेंच से या कुछ होता है या नहीं होता है, इस प्रकरण पर देखना दिलचस्प होगा। तो कल की वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे इसके संबंध में जो भी अपडेट्स होंगे। अब जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, एक ऐसा प्रकरण है सीबीआई जांच और भर्ती रद्द संबंधी प्रकरण, जो लगातार 3 बार लिस्टेड हो चुका है लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जस्टिस आलोक माथुर जी की बेंच में लगभग रोज लिस्टेड होता है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन कल एक ऐसा दिन आ चुका है 24/6/2020, जिस दिन इसकी सुनवाई 100% कन्फर्म होने वाली है। सीरियल नंबर 4 पर ये मिसलेनियस यानी कि जो कह लें सप्लीमेंट्री फ्रेश केसेस हैं, सिर्फ 4 केसेस बचे हैं और 4 नंबर पर यह लगा है 9853 ऑफ 2020। अजय कुमार ओझा एंड अदर्स, नूतन ठाकुर इसमें एडवोकेट हैं और इस मामले की सुनवाई सीबीआई जांच और इसके बाद पेपर रद्द संबंधी जो याचिका है इसकी सुनवाई कल संभव है, एकदम कंफर्म है। जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगभग 11 बजे टेकअप होने की इसकी पूरी उम्मीद है, उसके बारे में आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत भारी भरकम अपडेट कही जा सकती है कि सीबीआई जांच पेपर रद्द प्रकरण पर सुनवाई कल एकदम से संभव है और जहां तक उम्मीद है काउंटर एफिडेविट वगैरह कॉल किया जाएगा, यूजुअली जो अन्य केसेस में होता चला आया है। तो कुल मिलाकर ये अपडेट्स थी। और देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जो ऑर्डर है एसटी की बची हुई सीट को एसटी में जोड़ने संबंधित, देखिए पिछले वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, हमें लगा था कि ये जो 22,000 सीटें हैं बच्चे वाले उनको जोड़ने वाला है, लेकिन कंफर्म हो चुका है। इसके बारे में हमने आपको अवगत किया। देखिए भाइयों, ये क्या होता है कि इतने सारे केसेस हैं, मकड़ जाल रहता है, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फला ये वह वाली तो याचिका नहीं है,
जो केसेस का तमाम विवरण लगभग 20-24 केसेस थे, उसके बारे में बताया हमने, खुद ही इसको जिक्र किया है। 9534 ऑफ 2020 ये अमित कुमार का केस है। 143 अदर्स एसटी वाला प्रकरण है। एसटी की जो 1100 समथिंग सीटें बची हुई उनको एससी में कन्वर्ट किया जाए। और इसका जो सुझाव है हम शुरू से आपको देते चले आए हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जो भी एसटी कैंडिडेट्स होंगे वह जानते होंगे कि एसटी की जो सीट्स हैं वो कन्वर्टिबल होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं, एसटी की एससी में, एससी की एसटी में। तो ऐसा होता चला है, तो याचिका हुई है, अवश्य ही इस पर जो है लाभ भी मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ है, आज आलोक माथुर जी की बेंच में सुनवाई हुई है। हर्ड समीर कालिया जी को सुना गया, ये सब हुआ है। और इसके बाद दूसरा पैरा इंपॉर्टेंट है, लर्नड काउंसिल स्टैंडिंग काउंसिल prays for and is granted 3 weeks time to file counter affidavit. Petitioner will have 1 week's time thereafter to file rejoinder affidavit. 3 हफ्ते का समय मिला है सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, और इसके 1 हफ्ते बाद जो पिटिशनर पक्ष है उसको रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने का समय मिला है। फिर इसके बाद जुलाई के लास्ट वीक में इस मामले को लिस्टेड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये अपडेट्स हैं जो कि क्या कह लें कि एसटी की सीट को एससी में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसके संबंध में है। 144 पिटिशनर्स कहे जा सकते हैं अमित कुमार को लेकर के, 144 पिटिशनर्स की याचिका है। और कुल मिलाकर इसमें रिलीफ भी मिलेगा, ऐसा पिछली भर्तियों में होता चला आया है। तो बहुत अच्छी बात है। एससी के लगभग 1100-1200 जो भी 1133 है क्या समथिंग इतनी सीटें हैं, तो उन कैंडिडेट्स को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला, उनको नौकरी मिल जाएगी। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने कहा था पहले ही वीडियो सेशन के माध्यम से, थोड़ा सा आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत सारे मित्रों द्वारा कहा जा रहा है कि जो ओबीसी वाला है, जो एक जो है लेटर वायरल हो रहा है वो फर्जी है, एडिटेड है। एडिटेड नहीं है, वो एकदम सही लेटर है। जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है, जिन्होंने ज्ञापन वगैरह सौंपा था उनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि लेटर एकदम सही है। पहले 68,500 था, फिर उसमें संशोधन करके 69,000 किया गया है। मेनली वो 69,000 संबंधित आंकड़ा वगैरह मंगाया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। तो विभिन्न प्रकार का विवाद हो रहा था, इधर उधर के उल जलूल कमेंट आ रहे, तो हमने उसमें कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अब एक अन्य और महत्वपूर्ण प्रकरण जिसको हम इस पर मेंशन करना भूल गए हैं, कल 24 तारीख को एक सबसे जो बड़ा और अहम केस है वो 24 तारीख का केस है सुप्रीम कोर्ट में। अमिता त्रिपाठी वाला केस है जो कि उत्तर कुंजी मामले पर है। उत्तर कुंजी मामले पर उसकी सुनवाई होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब देखेंगे यूजीसी रिपोर्ट पर क्या होगा, कॉमन अंक पर क्या होगा, उसके संबंध में आपको वीडियो बना चुके हैं। और कल ये मामला अवश्य ही सुना जाएगा, इसकी सुनवाई भी संभव है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है कल की सुनवाई में। तो कल का जो दिन है दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। अब भले ही जो कोर्ट की समय अवधि है धीरे धीरे खत्म होने को है, और देखिए भारांक संबंधित जो याचिका है, फिर याद आ गया हमें, देखिए कल एक और केस है भारांक के संबंध में, वो भी लिस्टेड हो चुका है। उसकी भी जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी स्पेशल बेंच में वो लिस्टेड हो गया है मामला, उस पर भी सुनवाई संभव है। तो वो भी जो है लिस्टेड हो चुका है, तो उस प्रकरण पर भी कल आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिन पर लगातार सुनवाइयाँ दोस्तों हो रही हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो सेशन में अब इतना ही। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपना ज्ञापन कार्यक्रम वगैरह है। अभी आप लोग क्या कह सकते हैं, ट्वीट वगैरह कर सकते हैं, ज्ञापन अपने मंत्रियों अधिकारियों के माध्यम से, डीएम वगैरह जिला अधिकारियों के माध्यम से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञापन वगैरह को फैक्स करवा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिससे कि थोड़ा सा त्वरित संज्ञान में रहे, प्रकरण वगैरह जो है हाईलाइटेड रहे, बस ऐसा हो सकता है। और एसटीएफ तो अपना लगी हुई है, विभिन्न प्रकरणों पर उनके द्वारा जांच प्रक्रिया तेजी से गतिमान है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है साल्वर गैंग वगैरह उनको पकड़ने की लगातार दबिश भी दी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर एसटीएफ अपनी जगह पर कार्य कर रही है। सीबीआई वाला ये मैटर अपना लिस्टेड हो ही गया, देखिए उस पर जज साहब क्या कुछ कमेंट करते हैं, क्या कुछ ऑर्डर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और 14 जुलाई का जो मैटर है वो सबसे टर्निंग पॉइंट है। हमेशा से हम बताते चले आ रहे हैं, न 100 सुनार की न एक लुहार की वाला, मतलब 14 जुलाई से ही आपकी भर्ती प्रक्रिया का जो अब मार्ग है वो प्रशस्त हो पाएगा। तो 14 जुलाई की जो सुनवाई है उस पर बहुत कुछ होने वाला है, और उसी के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो 14 जुलाई के बाद ही आप लोग समझिए कि ज़्यादा कुछ हो पाएगा। हालांकि खुशखबरी है कि 1 जुलाई से स्कूल भी खुल रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह के जो मार्ग हैं वो भी प्रशस्त हो रहे हैं धीरे धीरे। हर एक चीज़ें थोड़ी सी, आप कोविड-19 की बात सुनने में आ रही, पतंजलि
के द्वारा जो है दवा भी निकाल दी गई है, तो उसके संबंध में भी धीरे धीरे स्थितियाँ कोविड-19 के जो कंट्रोल में आ जाएंगी, तो और सारी चीज़ें जो नॉर्मल होंगी तो और अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।